डिस्कशन हमारी हो रही थी, लाला और मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ा के, लाला मतलब ये ठीक है, ये मसाइल हैं, बिल्कुल हैं कि ये कोचिंग नहीं हो रही, ये प्रॉपर टाइम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बट फिर क्या क्या करें? मतलब हम होल्ड कर दें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना, हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना थोड़ा सा होल्ड कर दें, अपनी टीम को जरा सुधारें और फिर वापस लेकर आए? कोई इसका सोल्यूशन तो होगा ना, हमें शॉर्ट टर्म कोई प्लान तो बनाना ही पड़ेगा अपनी टीम के लिए। नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। देखिए अब आगे आपका वर्ल्ड कप आ रहा है, T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, बिल्कुल आप तैयारी शुरू कर दो। 2026 में इंडिया में खेलना है, हम इंडिया नहीं जाएंगे, शायद हाइब्रिड होगा, मगर फिर भी जो भी होगा खेलना तो है ना। बिल्कुल अभी से आप तैयारी शुरू करो, अभी से जो भी कप्तान हो या यही कप्तान हो, जो भी हो, उसको उसकी टीम बनाने देनी चाहिए, उसको सारा सपोर्ट करो। आप उसके पहले डोमेस्टिक में कुछ आध मैचेस जो T20 हमारा होता है, उसमें से आपको कुछ आध प्लेयर्स मिल सकते हैं, कुछ बॉलर, कुछ मिडिल ऑर्डर आपको मिल सकते हैं, लाएं, कैंप्स लगाएं, कराएं, प्रैक्टिस कराएं, प्रैक्टिस मैचेस खिलवाएं इनको, टीम तैयार हो जाएगी, आपकी कोई इशू नहीं। यूसुफ भाई, अभी हम बात जैसे कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनको बैटिंग कोच या किसी भी अहम जिम्मेदारी पर होना चाहिए। आपने चंद रोज़ पहले जिक्र किया था कि प्लान बनाया आपने, अभी भी वक़ार यूनुस भी हैं, सकलैन मुश्ताक भी हैं, शुएब मलिक भी हैं, सरफराज भी हैं, मिसबा भी हैं मेंटोर्स की हैसियत में। ये चीज़ें रुक क्यों जाती हैं? अगर कोई प्लान बनता है उसके ऊपर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट कहाँ पर आती है और क्यों आ जाती है? ये तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो अपॉइंट किए हुए हैं चेयरमैन साहब ने लोग, जिनको भी किया है, हालांकि वो मैं जितना मैंने कल भी कहा है कि जिस तरह मैं उनके साथ रहा हूँ, वो बहुत कीन है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक हो और सबको वो एम्पावर करते हैं कि भाई ये आपकी जॉब है, अब आपने रिजल्ट देने हैं। तो ये नीचे जो लोग हैं शायद वो इस काम को होने नहीं देते, या कोई रुकावट उनकी तरफ से है, या वो रिपोर्ट सही नहीं दे रहे, जो भी कुछ समझ से बाहर है कि वो चीज़ें क्यों नहीं सही होने दे रहे, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। और क्योंकि कोई भी चेयरमैन आएगा वो अपनी चाहेगा कि उसकी इज्जत और बढ़े, वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे ख़राबी हो, लेकिन नीचे जो लोग हैं मुझे लगता है वहाँ से कोई ख़राबी है, वो चीज़ें ठीक होने नहीं देते। मतलब नीचे लोग चीज़ें ठीक नहीं होने देते लाला, मतलब हम पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी का अगर सोच रहे हैं तो जो नीचे लोग हैं, जाहिर सी बात है वो भी पीसीबी के पे रोल पे ही है ना, वो इस बात को रियलाइज नहीं करते कि इवेंचुअली इफ पाकिस्तान क्रिकेट वुड गो डाउन, देयर जॉब्स वुड गो डाउन। क्या स्टैंडर्ड्स हैं, कितनी क्रिकेट खेले हुए हैं, कितनी समझ है जो नीचे काम कर रहे हैं। असल चीज़ तो ये है ना कि किस लेवल के, किस माइंडसेट के लोग हैं वो लोग। वो ज़रूरी है ना कि उनका माइंडसेट है क्या। क्या वो उन बच्चों को अपनी एग्जाम्पलें दे रहे हैं या आगे मॉडर्न क्रिकेट कैसी खेली जा रही है, कौन किस तरह खेल रहा है, वो बताई जा रही है। हमारे यहाँ इशू ये है, जो थोड़ी बहुत फर्स्ट क्लास खेल जाता है वो उस प्लेयर को अपनी तरह बनाना चाहता है कि मैं इस तरह खेलता था, इस तरह खेला करो। ये ऐसी ये कोचिंग नहीं है जो कोचिंग की बात करते हैं। बिल्कुल शाहिद की बात को मैं सेकंड करूंगा, शाहिद ने बिल्कुल सही बात की है कि जब मैं फर्स्ट क्लास के कोचेस को देखता था ना, कि अभी जब मैं था उधर कि वो किस तरह बच्चों की कोचिंग कर रहे हैं स्पेशली बैटिंग में, तो यकीन करें कि मेरा दिल करता है कि मैं रोऊं और दिल खून के आंसू रोए, क्योंकि जिस तरह की वो चीज़ें बच्चों को बता रहे होते थे। अब क्या करें, उनको पॉइंट किया हुआ है, वो लोग लगे हुए हैं, अब कुछ भी नहीं कर सकते आप। लेकिन इतनी गलत कोचिंग हो रही होती थी कि उसके रिजल्ट आपको नज़र आ रहे होते हैं हर जगह। आप सोचें कि आगे क्या फ्यूचर क्या आएगा हमारा, कि जिस तरह की ये कोचिंग कर रहे होते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर ग्रास रूट लेवल पे ही गलत कोचिंग होगी तो यही होगा। मगर फिर मैं थोड़ा सा रिवाइंड करती हूँ टाइम को और पीछे जाती हूँ यूसुफ। हम हर चीज़ पे हमें लगता है जैसे पीसीबी ने कब्जा किया है हर चीज़ पे, चाहे वो रीजन्स हों, चाहे हम एसोसिएशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात करते हैं, रीजन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात करते हैं, मगर इवेंचुअली हर चीज़ पीसीबी ने अपने हाथ पे ले ली। रीजन का कोच भी मैं खुद लगाऊंगा, फलाना भी मैं खुद करूंगा, इसलिए रीजन का इटसेल्फ इंटरेस्ट कम होता जा रहा है और वो हमें रीजन्स के बीच की कंपेटिटिवनेस नहीं दिखती है। क्या आपको लगता है एक सोल्यूशन ये है कि जिस तरह डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए एंड रीजन्स को ये जिम्मेदारी दी जाए कि आपने अपने रीजन को फ्लरिश कराना है? बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ठीक बात की है कि आप हर जो रीजन है उनको एम्पावर करें और उनसे फिर रिजल्ट मांगें, वो लोग लगाएं, वो सही लोगों, उनका भी काम है कि वो भी ईमानदारी से काम करें, वो भी सही लोगों को लगाएं। और आप उनका जैसे पूरी दुनिया में होता है कि काउंटी क्रिकेट में क्रिकेट बोर्ड जो है वो काउंटीज को उनका रेवेन्यू दे देते हैं, इंडिया में भी ऐसे ही है, मेरा ख्याल है हर जगह ऐसे ही है कि वो उन लोगों के उनके रेवेन्यू दे देते हैं ताकि वो उसमें से
अपने लिए कोचेस और सिलेक्टर जो भी है वो रखे हैं। पहले पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता था, ये काफ़ी अर्सा हो गया कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई। अगर ऐसे हो जाए तो मेरा ख्याल है कि जैसे पहले बड़े प्लेयर निकले हैं, बहुत से प्लेयर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं बड़े बड़े, फिर दोबारा से ऐसी एक चेंज चल जाएगी। लेकिन एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए जिससे पाकिस्तान की टीम बेहतर हो, और उसमें मेरा ख्याल आपने बहुत ज़बरदस्त सजेशन दी है ये। इसमें सवेरा ना, इसमें ना आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन इसमें ना रीजन की बदमाशियां भी बहुत होती हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, प्रेसिडेंट, क्योंकि उन्होंने वोट लिया हुआ होता है, वो बने हुए होते हैं। बहुत सारी आपको ऐसी एग्जांपल मिल जाएंगी कि पैसे लेके लड़कों को खिलाया जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसकी वजह से बोर्ड ने ये डिसीजन लिया होगा। बट चेक एंड बैलेंस तो जरूरी है ना। लाला बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसीलिए मैंने बीच में कहा कि रीजन का भी काम है कि वो ईमानदारी से काम और यूसुफ ने ये बात की कि ईमानदारी से काम करे तो भी ठीक है, लेकिन बहुत दफा सुना और देखिए ना, चेक एंड बैलेंस लाला जरूरी है ना। आप अगर किसी को एम्प्लॉय करते हैं और अगर आप बिल्कुल ही उसको छोड़ देंगे, उसकी तरफ नहीं नजर रखेंगे हर जगह, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या एनीथिंग एल्स, आप कहीं अपने घर पे भी अगर किसी को रखते हैं तो आप नजर रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लोग रखें, मेरिट वाले लोग रखें। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान में ऐसे कोचेज नहीं है, वो स्टैंड ले सकते हैं, वो किसी को आंखें दिखा सकते हैं। कैरेक्टर तो तगड़े रखो ना। जो कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं उनके साथ क्या करोगे? वो प्लेयर लेते हैं, कितनी दफा मैंने सुना है पैसे दिए जाते हैं, प्लेयर को पैसों पे खिलाया जाता है कि तुम इतने पैसे हैं, इस पे एक मैच खेलोगे या 2 मैच खेलोगे। अपने क्लब के लड़के खिलाए जा रहे होते हैं, बहुत कुछ होता है। खैर अच्छा यूसुफ भाई, जैसे अभी ये रीजनल क्रिकेट की बात हो रही है, ये आप मजमूई तौर पर इसको कैसे देखते हैं? अगर आपने जैसे कोचिंग की एक बात की है, अगर रीजनल सतह पर भी ख़राब कोचिंग हो रही है, पाकिस्तान की सतह पर हमने किसी बगैर बैटिंग कोच के हैं जो कि बैट्समैन नहीं हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो नौजवान क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उनके ज़हन पर क्या असर पड़ेगा? मतलब अचानक से कोई टीम में आ जाता है, कोई निकल जाता है। देखिए, मैं इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया कि जिस तरह की कोचिंग हो रही है, हमारा फ्यूचर बहुत डार्क ऐसे नज़र आएगा, स्पेशली बैटिंग में। बॉलिंग में मुझे आइडिया नहीं कि मैं ज़्यादा अपनी डोमेन के बाहर जाता नहीं, लेकिन ये है कि बॉलिंग में भी हो सकता है कि ऐसे लोग हों कि जो ऐसी कोचिंग कर रहे हो जिससे बॉलिंग पे मुश्किल हो। लेकिन बैटिंग में तो मैं खुल के कह सकता हूँ कि बिल्कुल ऐसी कोचिंग कर रहे होते हैं कि जिनको बैट्समैनों का नुकसान होगा। वो अंडर 19 के साथ जो 3-4 महीने रहा था, उनकी बेचारों की, जो उनका कसूर नहीं है, उनको जो बताया गया हुआ था वो वैसे ही बैटिंग कर रहे थे। तो मैंने कोशिश की 3-4 महीने में उनके साथ काम करके कि उनका फुटवर्क काम करे, वो जो वेट शिफ्टिंग है उनकी बहुत सही हो, हेड पोजीशन सही हो, वो जो उनका प्रॉपर बैलेंस हो वो बनाने की कोशिश करो। लेकिन 3-4 महीने में वो काम नहीं हो सका, क्योंकि एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप, फिर जब ये प्लान हमने सारा बना लिया था, मैंने वीडियोस सारे लड़कों की बनाई थी, उनके साथ प्लानिंग की हुई थी कि हमने ये कैंप लगाने और इन सब लड़कों के साथ हमने ये काम करना है, लेकिन बदकिस्मती से वो हम कर नहीं सके। अच्छा, अंडर 19 की टीम मैनेजमेंट कितने अरसे के लिए आपके ख्याल में होनी चाहिए? उसका क्या दौरानिया क्या होना चाहिए? देखिए, उसको कम से कम 2 वर्ल्ड कप जरूर देने चाहिए, अगर तो वो बंदा ठीक है, प्रॉपर है। ये कौन डिसाइड करेगा कि वो बंदा सही ठीक है लगाया या तो उसको प्रॉपर तो उसकी सीवी करेगी। हाँ, सीवी ये नहीं होनी चाहिए कि इसने लेवल किए हुए जी कोचिंग के, नहीं, ये भी मैं मानता हूँ लेवल करने चाहिए, लेकिन पीछे क्रिकेट होनी चाहिए कि वो इस जगह से गुजरा हुआ है, उसने ये सारे चीज़ें देखी हुई हैं कि इनिंग बिल्ड कैसे करते हैं, प्रेशर में कैसे खेलना है। वो कैसे बताएगा जिसने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं खेली, जिसने फर्स्ट क्लास भी हल्की खेली हो? वो बता ही नहीं सकता। जितने मर्जी आज टीवी पे बात अक्सर कई लोग कर देते हैं कि जो अच्छा प्लेयर है वो लाजमी नहीं अच्छा कोच हो, यही लाजमी है, लेकिन उसको जो लेवल करने हैं कोचिंग के वो जरूर करने चाहिए उस प्लेयर को, ताकि उससे पता चलता है कि मैनेज कैसे करना है बच्चों को, बच्चों के साथ बात कैसे करनी है, उनकी भी सुननी है। आपने हर वक्त अपनी नहीं बताते रहना, उनकी भी इस बात सुननी है, उनको लेना है बच्चों को ना, वो अपने बच्चों की तरह लेना है हमने उनको। बट ठीक है, ये यूसुफ ये हमने मगर लेकिन प्लेयर अच्छा होगा तो वो टेक्निक सही कर सकता है। हमने मगर एक्सेप्शंस देखे हैं। आप लोग या दोनों जो मौजूद हैं, आप दोनों ने जो है वो बड़ी बड़ी तारीफ की है, बॉब वुल्मर की बहुत तारीफें हुई हैं। वो खेले कुछ टाइम के लिए, मगर इतना एक्सटेंसिव उनका करियर नहीं था जिस तरह, मगर कोचिंग में ही वाज ब्रिलियंट। तो कभी कभार एक्सेप्शंस ये भी हैं कि जरूर वन ऑफ है ना,
हर कोई तो बॉब वुलमर नहीं है ना। हाँ। हर कोई नहीं, ऊपर से उसने कोचिंग 15 साल कोचिंग पढ़ी है उस बंदे ने, और ग्राउंड में उतर के उसको अप्लाई किया है प्लेयर्स के साथ। डिफरेंट साउथ अफ्रीका की टीम के साथ से वो शुरू हुआ था। देखिए नेशनल टीम की कोचिंग का इशू नहीं है, कोचिंग का इशू नीचे है, ऊपर कोचिंग नहीं है, ऊपर मैनेजमेंट है। प्लेयर को मैनेज कैसे करना है, क्या प्लेयर किस जोन से गुजर रहा है, क्या प्रेशर ले रहा है, उसको मैनेज किया जाता है। परफॉर्मेंस की जगह है, मैंने यूसुफ से परफॉर्म कराना है, यूसुफ ये सारे प्रोसेस से होके आया है, यूसुफ ने यहाँ परफॉर्म करना है। यूसुफ को अगर कोई टेंशन हो, कोई परेशानी हो, तो एज अ मैनेजर मैं उसके साथ बैठूंगा, गपशप लगाऊंगा, उसको रिलैक्स करूंगा, उसको बताऊंगा कि यूसुफ तुम वही यूसुफ हो जिसने कंटिन्यू इतनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, 2, 4, 5, 6 मैचों में आपने टेंशन नहीं लेनी, मैनेज करना है, ऊपर की कोचिंग मैनेज करना है प्लेयर्स को। ये मैं तो शाहिद की बात को सेकंड करूंगा। शाहिद ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ऊपर के लेवल का मसला नहीं है, लेकिन जैसे हमारे प्लेयर नीचे से बिल्कुल रेडी होकर जाएंगे तो ऊपर चाहे जिसको मर्जी कोच लगा दें, फिर कोई मसला नहीं। लेकिन अभी ऊपर रेडी होकर है ही कोई नहीं, तो अब क्या करें उधर अभी जरूरत है। एक ऑटो पायलट मोड हो जाएगा जब ये सप्लाई चेन प्रॉपर हो जाए और लड़के जो है ग्रासरूट लेवल से बेहतर हो जाए। बिल्कुल शायद की बात बिल्कुल 100% सही बात है। बट पाकिस्तान क्रिकेट की जब भी हम बात करते हैं, ऑब्वियसली ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको चेंज करना है, जिसको तब्दील करना है, टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक, एंड वी जस्ट गेट कैरीड अवे और हम भूल जाते हैं कि जी तीसरा मुकाबला आज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का चल रहा है इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में।